तो आज हम यहां पर ये टॉपिक कवर करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12th। सबसे पहले समझते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी की। तो ध्यान देंगे डेफिनेशन पे, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, let fx be a function defined on interval a comma b, then fx is differentiable or derivable at x is equal to c if limit x tends to c fx minus f at c upon x minus c exist finitely। इसका क्या मतलब हुआ, अगर एक फंक्शन हमें दिया है जिसे इंटरवल a कॉमा b पे डिफाइन किया गया है, ये फंक्शन c पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कहलाएगा जब लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस f एट c अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट करेगी। यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, इसके लिए चेक करा जाएगा कि इस पार्ट में c पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट होगी तो इसी कंडीशन में हम बोलते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब यह है एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव निकाला जा सके। अब इसके बाद दिस लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव और differential coefficient of fx at x is equal to c and denoted by f dash c। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस लिमिट का मतलब है इसे सॉल्व करके जो भी लिमिट की वैल्यू आएगी, इसी वैल्यू को कहा जाता है डेरिवेटिव, या इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट फंक्शन का किस पॉइंट पर, c पॉइंट पर, और इसे हम डिनोट करेंगे f डैश c, जिसका मतलब होता है डेरिवेटिव एट द पॉइंट c, क्योंकि यहां पर हम डिफरेंशिएबिलिटी को c पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे हम बोलते थे डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिनोट करा जाता था f डैश x से या dy बाय dx से। तो यहां पर फिर समझ लीजिएगा एक बार, जो इसका मेन फॉर्मूला है वो ये है, फंक्शन c पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा जब इसमें लिमिट करेगी एग्जिस्ट। अब सुनिए, अगर इस पूरे पार्ट में x टेंड्स टू c लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट कब होती है, इसके लिए कंडीशन थी जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। किसी भी पॉइंट पर लिमिट तभी एग्जिस्ट होगी जब उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाएं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस पार्ट में अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, इट मींस इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। तो इससे हमें दो पार्ट मिल गए, एक को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और दूसरे को कहा जाएगा राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसे हम यहां पे लिखेंगे। तो लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, इसका मतलब हुआ c पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx माइनस f एट c डिवाइडेड बाय x माइनस c इज इक्वल टू c पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट, जिसका मतलब होगा x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन fx माइनस फंक्शन एट c डिवाइडेड बाय x माइनस c। तो देखिए मेन जो डेफिनेशन से फॉर्मूला था वो ये था, और इसे हमने आगे दो पार्ट में चेंज कर लिया। लिमिट तभी एग्जिस्ट होती है जब किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी c पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और c पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। तो ये हमें मिल चुका है बेटा डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने का मेन फॉर्मूला। इसे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और इसे कहा जाएगा राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा इन शॉर्ट जब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और
राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों हो जाएंगे इक्वल। और जैसा कि हमने यहां पे पढ़ा, ये जो सॉल्व करके लिमिट आएगी, इसी लिमिट को कहा जाता है डेरिवेटिव, या इसे कहा जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट सी। कहने का मतलब ये हुआ, इसे सॉल्व करके जो भी आएगा यही डिनोट करेगा डेरिवेटिव एट पॉइंट सी, क्योंकि सी पॉइंट पे ही हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर रहे हैं। तो ये हमने जान लिया डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला। और अब कुछ क्वेश्चनों को हम यहां पे कवर करेंगे। एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन थे जो हमने कवर नहीं करे थे, उन क्वेश्चनों को भी हमें कवर करना, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आर डी शर्मा के क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन है यहां पर, show that function fx is equal to modulus of x is not differentiable at x is equal to 0। हमें प्रूव करना है ये फंक्शन 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सबसे पहला काम तो क्या करो बेटा, फंक्शन mod x दिया हुआ है, और अगर mod x आ गया तो इसका क्या मतलब है, यहां पे mod की प्रॉपर्टी को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। mod की प्रॉपर्टी क्या होती है, mod x x होता है, कब होता है, if x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और mod x माइनस x होता है if x लेस देन। इसका मतलब किस पॉइंट पे हमें चेक करना है, 0 पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे चेक करना होता है उस पॉइंट को यहां पे फॉर्मूले में सी पॉइंट से डिनोट किया गया है। तो मैं सबसे पहले यहां पे निकालूंगा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, और इसके लिए फॉर्मूला लिखिए। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू c माइनस फंक्शन fx माइनस f एट c अपॉन x माइनस c। c का क्या मतलब हुआ, जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है, यानी c की जगह यहां पे क्या आने वाला है, c की जगह यहां पे क्या आने वाला है बेटा, 0। तो 0 माइनस, अगर हम यहां पर कह रहे हैं 0 माइनस, तो 0 माइनस का क्या मतलब हुआ, x 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी x लेस देन 0 है। जब x लेस देन 0 होता है तो फंक्शन क्या होता है, माइनस x, यानी इस fx की जगह क्या आ जाएगा, जो फंक्शन था कितना था, माइनस x। अब ये बताओ बेटा, f एट c का मतलब होगा फंक्शन एट c। c का मतलब है यहां पे 0, और फंक्शन यहां पर ये वाला है। तो इस फंक्शन में जब हम x की जगह 0 लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 0 ही तो बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में x माइनस c का मतलब 0 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, लिमिट इसमें अप्लाई होगी नहीं क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है -1, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द x। तो ये हमने इवेल्युएट कर लिया लेफ्ट हैंड लिमिट को। अब इसके बाद मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, अब हम इवेल्युएट करेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसका मतलब होगा x टेंड्स टू 0 प्लस। चलिए पहले एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, फॉर्मूला नोट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx माइनस f एट c डिवाइडेड बाय x माइनस c। c का मतलब है जिस पॉइंट पे चेक करना है, मतलब 0। तो x टेंड्स टू 0 प्लस, इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर x 0 से ग्रेटर है। जब x 0 से ग्रेटर हो जाता है तब फंक्शन होता है बेटा x। f एट c का क्या मतलब हुआ, देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर इस वाले केस में जो हमारा फंक्शन है वो है x। f एट c का मतलब है फंक्शन एट c। c का मतलब यहां पे 0 से हो गया तो फंक्शन एट 0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय x माइनस c यानी x माइनस 0। इसे सॉल्व करके यहां पर 1 आया, और ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी -1, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी यहां पर 1। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी नॉट इक्वल टू द
राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, सो फंक्शन एफ एक्स is not differentiable. Function fx is not differentiable at point x is equal to 0. क्योंकि डिफरेंशिएबल तभी होगा जब दोनों लिमिट इक्वल आएंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये हमने डिफरेंशिएबिलिटी को समझने के लिए एक क्वेश्चन को कवर करा। आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x minus 1 if x less than 2, 2x minus 3 if x greater than equal to 2 is not differentiable at x is equal to 2. क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉल्यूशन देखिए, तो बेटा 2 पॉइंट पे चेक करना है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को हम निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स माइनस एफ एट सी डिवाइडेड बाय x माइनस सी। और यहां पर c का क्या मतलब है? 2। तो इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरे फॉर्मूले में c को यहां पे 2 से रिप्लेस कर दिया, और एक दो स्टेप यहां पे बढ़ा देते हैं। एक स्टेप चलिए, सबसे पहले हम यहां पर c को 2 से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी फंक्शन की वैल्यू मैंने नहीं लगाई है। x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब है x लेस देन 2। जब x लेस देन 2 है तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है बेटा? x माइनस 1 होता है। और f एट 2 का क्या मतलब हुआ? जो भी यहां पर फंक्शन है उसमें हम x की जगह 2 लगाएं। यहां पर फंक्शन x माइनस 1 है, जब हम x को यहां पर 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये 2 माइनस 1 आ जाएगा, और नीचे तो यही रहेगा x माइनस 2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ऊपर सॉल्व करके x माइनस 2 आएगा, डिनोमिनेटर में भी x माइनस 2 आएगा, ये 1 बन जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और ये हो गया 1। कांस्टेंट फंक्शन है, लिमिट लगाओ कुछ लगाओ, इतना ही रहने वाला, चेंज तो होगा नहीं है। इसी तरह से इसका क्या मतलब है? फंक्शन है 2। इस वाले केस में फंक्शन क्या है? x प्लस 1, यानी x की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ एट सी डिवाइडेड बाय x माइनस सी। ठीक है बेटा, और c का मतलब हो गया 2। सबसे पहले इसमें हम पूरे में c को 2 से रिप्लेस कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अभी फंक्शन को मैं नहीं लिख रहा हूं, पहले मैं c को 2 से रिप्लेस करूंगा यहां पर। It means x greater than 2. If x greater than 2, then function is 2x minus 3. तो यहां पर फंक्शन होगा 2x minus 3। फंक्शन है 2 का मतलब हुआ जो भी यहां पर फंक्शन है उसमें हम x की जगह 2 लगा दें। यहां पर फंक्शन क्या है? ये वाला। जब x को 2 से रिप्लेस करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ऊपर सॉल्व करके कितना आ रहा है बेटा? 2x माइनस 4। 2 को कॉमन निकाल देना,
तो यहां पर हम 2 को कॉमन निकाल देंगे, x माइनस टू अपॉन x माइनस टू मिलेगा, इसे कैंसिल आउट कर लो, 2 मिलेगा, लिमिट लगा के भी 2 ही मिला। तो फिर से यहां पर हमने देखा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी not equal to right hand differentiability, so function is not differentiable at x is equal to 2. क्लियर? तो फॉर्मूला जो यहां पर है इसे याद करना है। बाकी अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो वही कंसेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है जो कॉन्टिन्यूटी में ऑलरेडी हमने अप्लाई किया था, लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का, और क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। Discuss the differentiability of fx is equal to x mod x at x is equal to 0। जो फंक्शन है यहां पर, सबसे पहले तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड की प्रॉपर्टी को अप्लाई। कैसे देखिएगा, x मॉड x के दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस ये होगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस कंडीशन में मॉड x हो जाएगा x और मल्टीप्लाई करके फंक्शन। सेकंड केस क्या बनेगा, इफ x लेस देन 0, तो बेटा मॉड x क्या होगा, माइनस x, यानी कितना बन जाएगा, बस फंक्शन बन चुका है। सारे स्टेप वही रहेंगे जो अभी हमने अप्लाई करे। फिर से एक बार अच्छी तरह से क्वेश्चन को फॉलो करें। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx माइनस f एट c डिवाइडेड बाय x माइनस c। यहां पर c का मतलब हुआ है 0 पॉइंट। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब हम कह रहे हैं 0 माइनस, इसका क्या मतलब, x लेस देन 0, क्या है फंक्शन, माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद है माइनस एफ एट सी, यानी एफ एट सी क्या है, 0। फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट पे, फंक्शन क्या है ये वाला, 0 पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। और डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 0। सॉल्व करने पे क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स, लिमिट लगाई। इसी तरह से इवेल्युएट कीजिएगा राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ एट सी, और c यहां पर 0 है। जीरो प्लस के लिए, 0 जब x जब 0 से ग्रेटर है तब फंक्शन एक्स स्क्वायर है। और बेटा एफ एट सी का क्या मतलब हुआ, c क्या है यहां पे 0, एफ एट 0, फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 0 पॉइंट पे क्या होगी, फंक्शन ये है 0 लगा तो 0 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय x माइनस सी। ठीक है, सॉल्व करके क्या मिलेगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x, x आ जाएगा, लिमिट लगाएंगे कितना हो जाएगा, दोनों लिमिट यहां पर इक्वल आ चुकी हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन इज
डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ओके, नोट करिए बेटा। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमने 3 क्वेश्चनों को कवर करा और इसको कवर करके पूरे डिफरेंशिएबिलिटी के कांसेप्ट को अच्छी तरह से जान लिया। अब एनसीईआरटी पे आते हैं और एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो डिफरेंशिएबिलिटी पे हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 9th एंड क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10, ये 2 क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड है और हमें इन क्वेश्चनों को कवर करना है। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx is equal to modulus of x minus 1 is not differentiable at x is equal to 1। फिर से देखिए मॉड वाला क्वेश्चन यहां पर आ गया। तो मॉड x, ठीक है भैया, मॉड x याद रखो, मॉड x होता है x। कब होता है x? इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर x का क्या मतलब हुआ? x माइनस 1। x माइनस 1, ये देखो, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू, मॉड x होता है माइनस x। कब होता है? इफ x लेस देन 0, जिससे रिजल्ट मिलेगा x लेस देन 1। फंक्शन डिफाइन हो गया है और इसके बाद मैं नहीं समझता मुश्किल होगा, बहुत आसान है, फिर भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की। इवेल्युएट करते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx माइनस f एट c डिवाइडेड बाय x माइनस c, और यहां पर c का मतलब 1 है। तो बेटा क्या मतलब हुआ? x लेस देन 1। जब x लेस देन 1 होता है तो fx का क्या मतलब होगा? माइनस x माइनस 1। अब यहां पर c की जगह 1 आ गया, तो ये क्या बन गया? f एट 1, यानी फंक्शन एट 1। यहां पर फंक्शन है ये वाला, 1 पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा? जब इसमें 1 रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय x माइनस c, यानी x माइनस 1। क्लियर हो गया बेटा ये वाला स्टेप? तो ये हमें मिला लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x माइनस 1 कैंसिल आउट लिमिट लगाने के बाद। ओके, इसी तरह अब हम इवेल्युएट करेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को। वन प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इस कंडीशन में x 1 से ग्रेटर है, जब x 1 से ग्रेटर है फंक्शन क्या होता है? f एट c का क्या मतलब हुआ? फंक्शन एट 1। अगर फंक्शन ये है और फंक्शन एट 1 निकालना हो, x को 1 से रिप्लेस करके कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। डिवाइडेड बाय x माइनस 1, बेटा बता दो, दोनों कैंसिल होगा, लिमिट लिख दूं सीधे 1? फिर से लिख देना, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसका मतलब है
फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ओके और नॉट? सभी को स्टेप क्लियर हो रहे हैं? एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस x लाइज बिटवीन 0 से 3, ठीक है चलेगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये प्रूव करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन दोनों पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो बेटा ध्यान देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, और ये फंक्शन क्या होता है इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके थे, क्वेश्चन भी हमने करा था, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इस पे बेस्ड है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, देखिए दो पॉइंट पे चेक करना है, 1 और 2। सबसे पहले हम 1 पे करते हैं, एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं 1 पॉइंट पर। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx माइनस एफ एट सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो c की जगह आ जाएगा, 1 पे चेक कर रहे हैं कितना आएगा, 1 प्लस, फंक्शन है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, फंक्शन एट c, फंक्शन एट c का मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c क्या है 1, और नीचे x माइनस c कितना है 1। यहां तक तो हमने केवल वैल्यूज को पुट करा है। अब इसके आगे के जो स्टेप होंगे वो कैसे करेंगे, इससे आप सुनिए। देखिए मैंने बताया था जब भी यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा तो लिमिट को लगाने के लिए यहां पर एक वर्किंग रूल हुआ करता है, और हमने इस वर्किंग रूल को पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। ये वर्किंग रूल क्या था, एक बार शॉर्ट में से यहां पर रिकॉल करते हैं। वर्किंग रूल ये था, जब भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी, इसके लिए x को पुट करा जाएगा a माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट जब हमें निकालनी होगी इसके लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a प्लस एच। अब a क्या हुआ करता था, जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी को चेक करना होगा, यानी आप समझ लें a का मतलब यहां पर हो गया इस 1 से, क्योंकि हम 1 पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। तो मैं यहां पर अब इस वर्किंग रूल को अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकल रही है, और ये लेफ्ट हैंड लिखा लेफ्ट हैंड है, निकाल दी राइट हैंड, ओ प्लस लगा दिया, कोई बात नहीं, तो वो तो नहीं हटाएंगे हम, एक काम करते हैं इससे राइट हैंड बना दो, ठीक है। तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, और यहां पर हमें दिख रही है लिमिट 1 प्लस का मतलब है ये राइट हैंड लिमिट हो गई है 1 की। तो इसके लिए वर्किंग रूल लगेगा जिसमें हम x को पुट करेंगे a प्लस एच, और h का मतलब तो होता है स्मॉल चेंज, a का मतलब है जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है, मींस 1। अगर हम x को 1 प्लस एच से यहां पे रिप्लेस कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट चेंज कैसे होगी, देखिए x किसे अप्रोच कर रहा है, 1 को। अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है, या x की वैल्यू अगर 1 है तो h की वैल्यू होगी 0। इन वैल्यूज को हमें बेटा यहां पे लगाना है। लिमिट ये आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां पर बन जाएगा 1 प्लस एच का, और 1 क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वही होता है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर यहां पे निकाला जाएगा ये 1 ही रहेगा। इसमें भी x को हमने रिप्लेस करा, 1 प्लस एच माइनस 1, ये हमने कर दिया कैंसिल। बस अब एक बात यहां पे बता दो यार, वो बात ये है कि 1 प्लस एच का
अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये आपको बताया था। h का मतलब होता है स्मॉल चेंज। मान लो h अगर यहां पर 0.0001 है, जब हम इसे ऐड करेंगे तो 1.001 करके कुछ आ जाएगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा भाई? 1 से बड़े के लिए और 2 से छोटे के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। तो ऊपर क्या आ गया? 1 माइनस 1, नीचे क्या आ गया? h। और 1 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ? अरे 1 माइनस 1 का क्या मतलब हुआ? ये पूरा 0 हो गया। तो ये इवेल्युएट करी है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जो इतनी मिली। अब हम इवेल्युएट करेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx माइनस f एट c अपॉन x माइनस c। और c यहां पर है 1, तो उसको 1 लगाते हैं। फंक्शन हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर f एट c का मतलब हुआ 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, नीचे x माइनस 1। क्योंकि ये निकल रही है लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पॉइंट पर, और इसके लिए वर्किंग रूल क्या था? हम x को पुट करते थे a माइनस h, a का मतलब यहां पर 1 से है, सो x को पुट करना होगा 1 माइनस h। अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है तो h 0 को करेगा अप्रोच, और वैल्यू को पुट करने के बाद ये इस तरह से आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर x की जगह 1 माइनस h आ गया। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1, और नीचे x को 1 माइनस h से रिप्लेस कर दो, तो बेटा ये 1 और 1 हो गया कैंसिल। 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर बता सकते हैं, अगर 1 में कुछ स्मॉल वैल्यू माइनस करी जाएगी तो 1 से कम आएगी, 0 पॉइंट समथिंग करके आएगी, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 हो जाएगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो हो गया 0 माइनस 1, चलिए किस तरह लिख देते हैं, याद रहेगा, डिवाइडेड बाय माइनस h, और फाइनली जो हमें मिलेगा वो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h। अब क्योंकि बेटा h 0 को अप्रोच कर रहा है और यहां पर ये 1 अपॉन h आ गया, तो इस कंडीशन में क्या ये डिफाइन होगा? नॉट डिफाइन। तो हमने देखा यहां पर दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, एक में तो वैल्यू 0 आ रही है और दूसरा डिफाइन हो नहीं पा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए 1 पॉइंट पर यह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये हमने 1 के लिए चेक करा, जिस तरह से 1 के लिए चेक किया गया इसी तरह से 0 और नहीं 2 पॉइंट पे भी हमें चेक करना है, और इस पे भी ये डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। तो इसे आप अपने आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि 1 जैसे ही करा है बिल्कुल ऐसे ही ये 2 के लिए भी चेक होने वाला है। क्लियर है बेटा? यहां तक कवर कर लिया हमने इस टॉपिक को बेटा। फिर तो इसके आगे फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। मिलते हैं कल के लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।